अगर हर महीने आपको 2.5 करोड़ रुपया दिया जाए एक लाइट हाउस को गार्ड करने का, क्या आप में हिम्मत होगी इस जॉब को करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा और जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, बाहर जाओ, फिशिंग करो, लेकिन असल जॉब आपकी सिर्फ ये है कि लाइट हाउस की टॉप पर एक लाइट है, इसको आपने बंद नहीं होने देना। और सिर्फ इसी काम के लिए आपको एनुअल 30 करोड़ रुपए यानी $1.2 मिलियन दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी इस जॉब को करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है और आप भी मना ही करेंगे जब आपको असल हकीकत का पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो ये है ज़ूम ऑन लाइट हाउस, जो समंदर के बीचों बीच है और साहिल से कई किलोमीटर दूर है। मतलब ये ऐसी जगह है जहां आपका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होगा। इससे पहले कि आप इस जॉब के लिए सीवी भेजो, पहले सारी हकीकत जान लो। अकेलापन तो महसूस होगा ही इधर, लेकिन रात को सोते हुए जब समंदर की लहरें इस लाइट हाउस से टकराती हैं तो कब्र में सोया हुआ मुर्दा तक डर जाता है। कभी कभी तो ये वेव्स लाइट हाउस से भी ऊंची होती हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं और ज़िंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। ये जो पिक्चर ली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। ये तूफ़ानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती हैं, तो इस कीपर की जान को ख़तरा भी हो सकता था। ये सब जानने के बाद क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की? सोच तो आप रहे होंगे ऐसी क्या ज़रूरत थी ऐसे लाइट हाउस को बनाने की, वो भी ऐसी जगह पर, और ऐसा क्यों है कि ये लाइट कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आपको इस लाइट हाउस की शुरुआत के बारे में बताता हूँ। पुराने ज़माने में जब लम्हे सफ़र के लिए ना रोड्स होते थे ना ही गाड़ियाँ, तो पानी के रास्ते सफ़र किया जाता था। तो एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सिया। ये बड़ा ही ज़बरदस्त सेलर था, इसे अपने ख़तरनाक समुद्री सफ़र के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप्स तो पहले ज़माने में लकड़ियों की ही होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहा था कि पानी के नीचे बड़े बड़े रॉक्स आ गए, जिसकी वजह से उनकी शेप में सुराख हो गए और वो उलट गई और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन तो होना चाहिए, ताकि वो इस ख़तरे को पहले ही देख सकें और इस प्रॉब्लम से बच सकें। दूसरी तरफ अगर ओशन को देखें तो आपको पता है कि ओशन कितना बड़ा है, और सिर्फ पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। देखें, पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइड है 4 ओशंस में, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, एंटार्क्टिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है, ज़मीन का खुश्क हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को ही निकल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। जब पुराने ज़माने में सेलर्स सफ़र करते थे तो उनको पता भी नहीं होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है, यूं ही उसका रास्ता किधर है, इसकी नेविगेशन क्या है। नेविगेशन इस वक्त का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि ना तो कोई जीपीएस था और ना ही कोई ऐसा सिस्टम था जो सेलर्स को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ 1973 में जी नाज़रीन, और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी गूगल मैप्स में हम रास्ता देखने के बावजूद अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो ज़रा सोचें ये लोग क्या करते होंगे। ये सेलर सनलाइट और स्टार लाइट यानी सितारों की रोशनी पर डिपेंड थे, और शुरुआत में नेविगेशन रूल्स ना होने की वजह से सेलर्स को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। जैसे कैप्टन एल्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। जब रात के वक्त अचानक सितारों के सामने बादल आ गए तो रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई, और बादलों के साथ ही तूफ़ान भी आ गया समंदर में, जिससे ये लोग रास्ता भूल गए। और जब सुबह हुई और उनको पता नहीं लग रहा था कि जाना किधर है। अब खाना पीना ख़त्म हो गया, क्रू मेंबर्स भूख प्यास की वजह से मरने लगे। समंदर का पानी वो पी नहीं सकते थे क्योंकि ये पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद उनको लैंड मिली और उनकी जान बच जाती है। अब दुनिया की सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी कि जब मैरीलैंड्स की सी के साथ पेंस सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वहाँ के रूलर थे पेटालमी टू ऑफ फिल्डर एयर्स, और उनका कंडक्टम इस टाइम प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए। लेकिन इस कंडक्टम के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इसको लोकेशन, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था, और इसके साथ में देखें कि कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाले शिप्स रात को वक्त यहाँ से तेज़ी से गुजरते तो ये पानी के नीचे मौजूद नोकदार पत्थरों से टकराती थी और टूट जाती थी। इसके बाद किंग पटोलमी ने अपनी किंगडम की मैरीन रोड्स की सेफ्टी के लिए इस टाइम के एक्सपर्ट्स और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट्स
کو بلایا اور سینٹس ان دونوں کو بلایا اور ان سے اس کی سلوشن کے لیے مدد مانگی اور دونوں نے مل کر بہت ہی زبردست پلان بنایا اور اس کے بعد یوں دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس بنا جو ون آف گریٹسٹ انجینئرنگ مارو بنا انجن ورلڈ کا، جس کا نام تھا فیروز آف الیگزینڈریا۔ اس لائٹ ہاؤس میں آگ جلتی تھی جس میں میلوں تک روشنی جاتی تھی اور ہر وقت آئل اور لکڑی کی سپلائی دی جاتی تھی۔ اس وجہ سے اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کے 7ویں ایشین عجوبوں میں سے ایک مانا گیا تھا، لیکن صرف اس کا سائز ہی بڑا نہیں تھا، اس کا ڈیزائن بھی جینیس تھا اور سٹریٹس نے لائٹس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے مررز اور لینسز کا استعمال کیا تھا جس سے دور دور تک شپس آسانی سے سیفٹی ٹریک کر سکتی تھی۔ اس لائٹ ہاؤس کے بن جانے کے بعد سیلرز بہت خوش ہوتے تھے اور سب آسانی سے اس پتھریلے پانی کو کراس کر سکتے تھے۔ اس طرح دنیا کا یہ پہلا لائٹ ہاؤس سیفٹی سمبل بن گیا سیلرز کے لیے اور اسی طرح پوری دنیا میں لائٹ ہاؤس کا کانسیپٹ پھیل گیا۔ اس طرح کا لائٹ ہاؤس صرف سمندر کے کناروں پر بننا تھا، لیکن دنیا کی ٹریڈ میں اضافہ ہوا۔ سمندر کے بیچوں بیچ روشنی کی ضرورت کے لیے بھی لائٹ ہاؤس بنائے گئے جہاں سے ٹریڈ روٹ گزرتے تھے تاکہ ان کو سیف رکھا جا سکے چٹانوں سے۔ اسی وجہ سے سمندر کے بیچوں بیچ ڈیفرنٹ لوکیشنز پر لائٹ ہاؤس دیکھنے کو ملتے تھے۔ شروع میں ان لائٹ ہاؤس پر آگ جلتی تھی، لیکن یہ کوئی آئیڈیل سچویشنز نہیں تھی کہ روز لکڑیاں، آئل یا کوئلے کا استعمال کر کے آگ کو جلایا جائے۔ حتیٰ کہ کنڈلس گیس لیمپ اور آئل لیمپ بھی آ گئے تھے، لیکن آج کی لائٹ اتنی زیادہ برائٹ نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوئی تھی اور لائٹ کی انوینشن ہوئی تھی تو یہ لائٹ ہاؤس بھی الیکٹرک بلب پر شفٹ ہونا شروع ہو گئے۔ کیونکہ ان کی لائٹ زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لائٹ ہاؤسز لائٹ کو میلوں دور کس طرح ریفلیکٹ کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے یہ لینزز۔ 18ویں صدی تک ان ریفلیکٹرز کو لائٹ سورس کے پیچھے لگایا جاتا تھا، لیکن اس ٹائم کے انجینئرز کو ایک بات پتہ چلی کہ لائٹ کو اور زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے کہ لینزز کو اگر ہم لائٹ کے سامنے رکھ دیے اور اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جتنا موٹا لینز ہوگا اتنی ہی کم لائٹ ہوگی۔ تو یہاں پر آ جاتا ہے فرنٹ فرانسسٹ اور انجینئرنگ فیصلر، جن کے پاس بہت زبردست سولوشن تھا۔ انہوں نے لینسز کو اور باریک کر دیا اور اس طرح کے ڈیزائن کو اس طرح بنایا کہ ساری کی ساری لائٹ ایک ہی پوائنٹ پر فوکس کر رہی تھی۔ اس طرح سے پھیلی ہوئی لائٹ کو ایک سنگل ڈائریکشن میں بھیجا جا سکتا تھا۔ آج موسٹلی لائٹ ہاؤسز میں فرنٹر لینسز ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اس انوینشن نے لائٹ ہاؤس کو ریفلیکشنائز کر دیا اور لائٹ کو میلوں دور سے آرام سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ جو شروع میں نے آپ کو جاب بتائی تھی کہ زمین لائٹ ہاؤس میں رہنے کے 30 کروڑ روپے ملیں گے، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کی لائٹ چلتی ہے۔ اور اب کیا آپ لوگ اس جاب کو کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں؟ یہ لائٹ ہاؤس تو انوینشن زمانے میں بنا تھا اور اس میں پوری دنیا کی مدین ٹریڈ کی سیفٹی کو ریولائزیشن کر دیا۔ یہ انسینس راہ کی طرف سے بہت اچھا کام تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔